सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसने आकाश बनाया, सभी भाई बहनों विश्वासियों को मेरा जय यीशु मसीह। मेरा नाम लालसा प्रसाद है, मैं रामपुरा दिल्ली से आया हूँ। मैं पिछले हफ्ते जो है संडे को भैया से प्रार्थना करवा के गया था कि मेरी दुकान जो है पहले किराए पे थी तो वह खाली करने वाला था। तो उन्होंने जो है कि बोला तो मैं भैया से प्रार्थना करवाया कि मेरी दुकान दोबारा चढ़ जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी कि दुकान दोबारा चढ़ गई। तो प्रभु भैया से मैंने प्रार्थना बोला था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए कि दुकान जो है 18,100 पर चढ़ी थी पहले और अब 20,000 में चढ़ जाए। तो प्रभु ने मेरी जो है प्रार्थना को सुना और भैया की प्रार्थना को सुना, भैया की गवाही, और मुझे जो है कि आशीष मिली यीशु मसीह की तरफ से
कि फिर दोबारा जो है दुकान जो है कि 20,000 में चढ़ गई। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह जी का कि वो हमारी सुनते हैं, केवल हम विश्वास से मांगते हैं, बस तभी सुनते हैं। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी। मेरा नाम नगेंद्र दास है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही है 20 नवंबर की है। मेरी तबीयत खराब हो गया था, मेरे को 19 नवंबर को रात को मेरे को काला लेटिन हुआ। ऐसे सब ठीक था, थोड़ा पेट भारी भारी था। तो 20 नवंबर को शाम को मैंने 5 बजे भैया जी को कॉल लगाया। तो 21 नवंबर को मैंने गांव जाना था, मेरे पूरे परिवार जाना था। तो मतलब भैया जी से दुआ करा लूँगा और मैं इसके बारे में भी भैया जी से प्रार्थना करा लूँगा। भैया जी ने प्रार्थना की मेरे लिए। ऐसा मेरे फिर थोड़ी देर बाद मेरे को पेट में दर्द होना शुरू हो गया और मेरी पेशाब के रास्ते में भी दर्द होना शुरू हो गया। फिर मैंने दोबारा 1 घंटा बाद मैंने भैया जी से फिर प्रार्थना कराया। फिर भैया जी ने दोबारा प्रार्थना की, तो मैंने कभी मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकाला, मेरे सेंस से बाहर था। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पे दया करे। मैंने किसी भी तरह वहाँ काम कर रहा था, क्योंकि 21 नवंबर को गांव जाना था। तो मेरे पास काम ज़्यादा ही दे रहे थे, क्योंकि वो 2-3 दिन का काम करवा ले रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह की दया से मैंने काम किसी तरह से मेरे बड़ी मुश्किल से निपटाया और आखिर में नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ छाड़ के घर चला गया। मैंने प्रार्थना कराया था उससे पहले। तो घर जाते ही भैया जी ने जो प्रार्थना कराया था तो भैया जी ने बोले थे वो भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ने के लिए। तो मैं घर जाके पढ़ा, मेरी वाइफ ने पढ़ा। तो उसके थोड़ी देर बाद मेरे सारे प्रॉब्लम यीशु मसीह जी ने ख़त्म कर दिए। जो भी मेरे सहन से बाहर था, एक ही झटके में प्रभु ने मुझ पर दया करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी को। और मैंने गांव भी गया था, तो प्रभु यीशु शादी में गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह पूरे परिवार को सुरक्षित लेके गए। तो वहाँ से भी सुरक्षित वापस लेके भी आया। प्रभु यीशु मसीह जी को धन्यवाद करता हूँ। और एक बात है, जो इस बार मेरा घर में मेरी मम्मी पापा जो यीशु मसीह जी को नहीं मानते, जानते भी नहीं थे। तो इस बार ऐसे तकलीफ घर पे आया हुआ, तो उसकी वजह से मेरी यीशु मसीह के बारे में मैंने उनको बताया। तो इस बार बैठ के उन्होंने सुने और उन्होंने अपनी तरफ वही गांव में जो बात होता है, हम गांव वाले पड़ोसी वाले क्या बोलेंगे, उसके लिए वो लोग रुक गया। तो पर इस बार वचन सुने यीशु मसीह जी के नाम पे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी को। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मैं प्रभु यीशु मसीह जी की मैं धन्यवाद करती हूँ। भैया जी से मेरे बेटे का मतलब जॉब नहीं थी, 5-6 महीने हुए थे, किसी से कह रखा था, लेकिन वो 6 महीने से हम लोगों को मतलब एक तरह से टरका रहा था वो, लेकिन हमने उसको त्याग दिया। लेकिन मैंने जब भैया जी से प्रार्थना करवाई तो अब उसको जॉब मिल गई और वो अब जा रहा है, मतलब अपना पेटीएम का जो भी मतलब जॉब उसको अच्छी मिल गई। तो मैं भैया जी का भी धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी, भैया जी की प्रार्थना सुनी और मेरे बेटे को जॉब मिल गई। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ मैं। और हम गए थे, भैया जी को भी धन्यवाद करती हूँ मैं, जय यीशु मसीह भैया जी को भी। हम गए थे जामनगर, प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं जहाज में गई थी तो मैंने कहा भैया जी से बात की। मैंने कहा भैया जी इतने दूर तो हम जा रखे हैं, पता नहीं भैया स्वर्ग कितना दूर होगा भैया। तो मैंने कहा भैया बादलों से ऊपर जा रखे हैं हम, पर स्वर्ग को देख रहे हो, मैं स्वर्ग कितना दूर होगा भैया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं, सही सलामत पहुँचे वहाँ, प्रभु ने हमको सही सलामत पहुँचाया। धन्यवाद करती हूँ मैं। बहुत बहनों को मैंने वहाँ प्रचार सुनाया, बहुत बहनों के लिए मैंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा स्वस्थ किया। एक भाई तो लंगड़ा था, आवाज़ भी नहीं थी, प्रभु ने उसको भी चंगाई दी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। मैंने बहुत लोगों को वहाँ प्रचार सुनाया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, हम सही सलामत यहाँ पहुँचे। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। आप सबको प्रभु जय यीशु मसीह की। और मैं यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। मैंने भैया जी से मेरे बेटे के लिए प्रे करवाई थी और ये 18 महीने से आ नहीं रहा था यहाँ पे, और प्रभु यीशु मसीह ने दया करी, अनुग्रह करा,
हमको सही सलामत लेके आए। और मैं यीशु मसीह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और भैया जी के लिए भी। प्रभु हमारी प्रार्थना और परमेश्वर यीशु मसीह सुनते हैं, और भैया जी की प्रार्थना का सुन के जवाब देते हैं और हमको यहाँ लेके आते हैं। इसीलिए मैं यीशु मसीह जी का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज मेरे बेटे को लेके आए, और हमेशा हमेशा युग न युग प्रभु इसको यहाँ पे लेके आए। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। और मेरा नाम सुमा गोसाई नाम है मेरा, और हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और डीडी फ्लैट में रहते हैं। और मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे ना कल की गवाही है। कल मैं ना धो के और 20 नंबर गली के बाहर वहाँ ना बेंच में बैठने के लिए चले गए, और 2 बेंच लगे हुए थे, एक इधर को एक इधर को, और 3 हम एक में थे, 3 एक में। और उसके बाद मेरे ना तीन बार यीशु मसीह ने मेरे कान में बोला कि इस बेंच में मत बैठना, इस बेंच में मत बैठना। मैंने कहा यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, कुछ न कुछ तो बात होगी। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती रही। जहाँ भी मैं बैठती हूँ ना, आप यीशु मसीह की अलग से ढाक देती हूँ, अपना न करके बैठती हूँ, कहीं भी बैठती हूँ मैं बेंच में। तो उसके बाद थोड़ी सी आंधी आई, उसके आंधी के बाद इतना इससे थोड़ा थोड़ा बोल्ड था लोहे का, एकदम लोहे का बोल्ड ऐसा आया ना उस पे, वो 3 औरतों पे बहुत तेजी से आया। तो मैं भी डर गई। मैंने कहा यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह, मैंने कहा इनको बचाओ। मैंने यही बोला यीशु मसीह जी। मैं बहुत डर गई थी, और मैंने यीशु मसीह का धन्यवाद किया। एक औरत के ना तो उसकी चोट लग गई थी, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। तो वहीं पे वो दांत का डॉक्टर है, तो उसी ने वो बोर्ड लगा रखा था। तो उसकी औरत पे बहुत तेज लगी और बहुत तेज रोने लगे, और मुझे भी ना बहुत अजीब सी लग रहा था अंदर से। मैंने कहा यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो। अगर उस औरत के सर पे गिरता ना तो वहीं पे मर जाती औरत। बहुत बड़ा था, बहुत इतनी बड़ी चोट हुई कि बहुत बड़ी चोट हुई। मैं खुद घबरा गई। मैंने यीशु मसीह का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु आप हमें हर दुर्घटना से बचाते हो। मैंने यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद किया। घर आते भी, रात को भी मैं धन्यवाद करती रही यीशु मसीह का कि प्रभु आप हम जहाँ भी जाते हैं आप हमें बचाते हो। पता नहीं कैसी कैसी शैताने हमें ताने बाने बोल रखे हो, आप हमें बचाते हो। आप हमारे को हमेशा अपने पंखों के आड़ में रखते हो। मैं यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। और ये गवाही मेरी भाई की है। 2 या 3 महीने हो गए। मेरे भाई ना दारू पी के, और कम से कम 6 दिन तक वो रामनगर वही बस में बैठ के रामनगर आ गया। 6 दिन तक उसने खाना पीना भी नहीं खाया था, आप लेटा रहा हो। यीशु मसीह ने उसको जिंदा रखा। मैंने उनकी आत्मा को यीशु मसीह की महिमा के लिए रोज मांगती हूँ। अपनी जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं उनकी आत्मा को मैं यीशु मसीह की महिमा के लिए मांगती हूँ कि, और उनकी आत्मा को मैं आपके महिमा के लिए मांगती हूँ। तो मेरे भाई फिर उसके बाद वो बहुत सीरियस हो गया था। उसके बाद मेरे जो भतीजे हैं ना वो वहाँ ले गए उसके देहरादून। तो बोली दीदी उसकी ना आवाज भी नहीं आ रही। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा यीशु मसीह उसको ठीक करेंगे। मैंने कहा यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। मैंने कहा मेरे यीशु मसीह ने उसको बहुत बार बचाया। मैंने 2 बार भैया जी से प्रार्थना कराई थी अपने भाई के लिए। उसके ना सर भी पूरे सर में उसके अंदर ना खून जम गई थी। उसके सर का भी ऑपरेशन हुआ। मेरे यीशु मसीह ने तभी उसको जीवन दिया। एक दफे और भी मेरे यीशु मसीह ने उसको जीवन दिया, और अभी मेरे यीशु मसीह ने उसको बचाया। यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सीरियस था वो, उसकी आवाज भी नहीं आ रही थी, पहचान भी नहीं रहा था किसी को। तो मैंने उसके रोज प्रार्थना की, प्रार्थना में रखा उसको। तो दीदी बोल रही अब बिल्कुल ठीक है, वो खाना भी खा रहा है। तो मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनती हूँ और जवाब देते हैं। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अरे गाय मेरी और मेरी ना 2-3 दिन से यहाँ कमर से यहाँ नीचे तक ना बहुत दर्द हो रहा था। रात को ना सोती थी ना, बहुत दर्द हो रहा था मेरा। तो मैंने दुआ का तेल लगा के यीशु मसीह का धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगी स्वस्थ हूँ, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी स्वस्थ हूँ, आपके पशु भाला खाने से मैं चंगी स्वस्थ हूँ। मैं तेल लगा के सो जाती, मुझे अच्छी नींद आती थी। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा कोई दर्द नहीं। मैं अभी बैठी हूँ ना, मेरे पैर में कोई दर्द नहीं। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था रात को 3 दिन से। मैंने यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैंने कहा यीशु मसीह आपके बिना हम एक पल भी नहीं चल सकते। यीशु मसीह की दया अनुग्रह आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जिंदा हूँ, ये बोल रही हूँ ना, इसलिए मेरे यीशु मसीह की दया अनुग्रह है। यीशु मसीह की इस सारी बातों के लिए, चंगाई के लिए यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की।
सबको जय यीशु मसीह की मेरी गवाही है मेरे पति की है इनसे, क्योंकि ना मैं काफी दिन से मैं बहुत परेशान रहती थी कि मैं अपने पति को यहाँ पर चर्च में लेकर आऊं। इससे पहले वो 10 साल पहले यीशु मसीह को मानते थे गांव में, फिर यहाँ पर दिल्ली में आने की वजह से ना वो गलत संगति की वजह से ना वो आ नहीं पा रहे थे। और उसका काम भी ऐसा था ना कि मैं उस काम से इतना परेशान थी ना कि वो काम ही ऐसा था ना कि वहाँ मालिक से लेके हेल्पर से लेके जितने स्टाफ है, जितने भी काम वाले सब नशा ही करके वहाँ काम करते और गलत काम होता है। वो यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करती थी कि प्रभु यीशु मसीह, इसको मैं इससे लड़ती झगड़ती थी, इतना कहता था मैं ये काम छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे पीने खाने को मिलता है और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। मैंने बोला मुझे ये काम से बिल्कुल नहीं मुझे पसंद, ये काम तो मैं छोड़ना ही पड़ेगा। और मैं 2-3 साल इतना मैं रेगुलर इतना लड़ाई करती थी, इतना वो करती थी, पर ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। कहता मैं ये काम छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें नशा मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह से मैं भैया जी के पास, पहले मैं किसी और पास्टर के पास जाती थी प्रार्थना के लिए, जैसे हमें शिक्षा देते थे हम वैसे ही चलते थे। पर अब जब से भैया जी के पास आने लग गए 1-2 साल से, पर यीशु मसीह की दया से हम इतना बदलाव आया और मैंने सब प्रभु यीशु मसीह में छोड़ दिया कि परमेश्वर इसके मन को बदलने वाले, इसके अंदर जो शैतान काम कर रहा है, जो नशे की आत्मा, बेविचार गलत आत्मा इसके शरीर में जो जीवन में इसके काम कर रही है, गलत इंसान ने, गलत शैतान है जो इसके जीवन में घुस करके हर एक गलत काम करवा रहा है। मैंने सारी चीजों को मैं बिल्कुल छोड़ दी। कह रहा अब तो तुम मेरे को मना नहीं करती, ना पीने के लिए ना घूमने टाइम में, कहीं भी जाता हूँ कितनी भी रात को आता हूँ, मना क्यों नहीं करते। फिर मैंने प्रार्थना में रखती थी, मैं सुबह शाम इसी के लिए रेगुलर प्रार्थना करती थी, पर इसको नहीं पता था कि मेरे लिए प्रार्थनाएं करती। पर यीशु मसीह ने ऐसे इसके जीवन को बदला कि खुद अपने आप ही मेरे को बोल दिया कि मैं खुद चर्च चलूंगा। मुझे इतनी हंसी आ रही थी अंदर, मैंने बोला इतने साल से जो चर्च आने के लिए मैं कभी बोलती थी ना, तो कैसे बोलता था तू जा चर्च, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाता, ये चर्च वर्च क्या होता है, ये है वो है। फिर मैंने बोला कोई ना प्रभु यीशु मसीह, जो तू नहीं बोल रही है, तेरे अंदर जो शैतान है ना वो बोल रहा है। फिर मैं इसके हर एक बातों को मैं बांध के यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थनाएं करती थी। और यीशु मसीह की दया से आज प्रभु यीशु मसीह ने इतना बदल दिया कि मेरे उठने से पहले फटाफट उठो, जल्दी चलो चर्च जाना है, नहा धो लो, टाइम हो रहा है, ऐसे ऐसे बोलते। मैं अपने मन में इतना खुश होती कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इस पर क्या कहते चमत्कार किया और ऐसे इसके जीवन को बदला कि इतना तो मेरे अंदर विश्वास नहीं है जितना इस पर विश्वास आ गया। कहता मुझे टाइम से मुझे चर्च जाना है। इसके लिए मैं यीशु मसीह का मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। और उस गलत काम से भी इसको निकाला और उस काम की तरफ अब तो देखता भी नहीं। कहता मुझे ये काम पसंद ही नहीं। मैंने बोला पहले तो बहुत अच्छा लगता था कि उसमें दारू मिलते, पैसे अच्छे मिलते हैं, एक एक दिन में मुझे 10,000 20,000 का मुनाफा हो जाता है, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो गलत काम का पैसा था और मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद था। मैं शुरू से इसको मना करती थी पर मेरी बात नहीं सुनता था। पर यीशु मसीह की दया से प्रभु यीशु मसीह ने इतना बदला। आज हम और हमारे बच्चे यीशु मसीह के भवन में आते। इसके लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, कि उसके जीवन से जो भी शैतान की आत्माएं काम करता था वो इसके जीवन से निकल गया और हमारे घर परिवार को सुख और शांति मिली। इसके लिए मैं यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी बात। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग वचन में चलते हैं। और दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 1 आयत। हालेलुया। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था, उसको कोढ़ का रोग था। बहुत बहादुर, बहुत ताकतवर, बहुत समझदार सेनापति था, लेकिन एक रोग से ग्रस्त था, कोढ़ की बीमारी। आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। एक लड़की को बंधक बना के घर के कामकाज के लिए ले आए उसको, और वो नामान कोढ़ी की पत्नी की देखरेख करती थी, सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। देखिए कई बार छोटे व्यक्ति को, छोटा काम करने वाले को बहुत छोटा समझाता है, लेकिन चींटी भी छोटी सी होती है। अगर हाथी की सूंड में चली जाए तो पूरे हाथी को दाराशाही कर देती है। हालेलुया।
छोटी छोटी बातों में ही बड़ी बात बनती है, छोटी छोटी बातों से बड़ा विवाद होता है। तो किसी को छोटा नहीं समझना। यीशु मसीह के लिए कहा है कि जिसको राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना, बेकार जाना, वही कल कोने का सिरा होगा, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होगा। हालेलुया। कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी किसी को छोटा नहीं आंकना। इसलिए कहा सबका आदर करो, सबसे प्रेम करो, और हर कोई अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की भी चिंता किया करे। हालेलुया। तो इसलिए फिलिपियों 2:5 पे लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम दूसरे के हित की चिंता भी करें और हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होता चला जाए। हालेलुया। ये कैसे होगा? जितना हम वचन को पढ़ेंगे, वचन में डूबेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारे स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव आना शुरू हो जाएगा, यहोवा जी का, परमेश्वर का स्वभाव आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ये होता है बाइबल पढ़ने से, और पवित्र आत्मा उसका उपयोग करेगा खूब। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों से साथ जाते हैं। तो लिखा है 4 आयत पे, तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। नामान कोड़े जाके कह दिया कि तेरी नौकरानी तो तेरी स्वामिनी की सेवा करती है, उसने ऐसा कहा कि तेरा कोड़ जा सकता है। एक व्यक्ति है, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर करे। एक राजा ने दूसरे राजा को संदेश लिख दिया। राजा तो राजा ही होता है, राजा परेशान हो गया। इस पत्र के पढ़ने पर इस्राएल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष को मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार कर तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। वो सोचा मैं तो राजा हूं, मैं किसी की बीमारी, रोग, कोढ़ कैसे दूर करूंगा? पर उसको नहीं पता कि उसके राज्य में एक आदमी है, एक प्रभु का सेवक है, जिसका नाम एलीशा है। हालेलुया। तो एलीशा था, वहां रहता था, उसको नहीं पता लेकिन कि वो उसको दूर कर सकता है। और उसने सोचा कि मैं दूर करूं, ये पत्र मेरे को क्यों लिख दिया, इतने कपड़े लत्ते भेज रहे मेरे से, ये बहाना बना गया और मैं इसका कोर्ट ठीक नहीं कर पाया तो झगड़ा करवा देगा सेना भेज के। वो अपनी बुद्धि से सोचने लगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर का भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इस्राएल में भविष्यवक्ता तो है, भविष्यवाणी करने वाला तो है, परमेश्वर यहोवा का सेवक तो है। हालेलुया। तो उसने तेरा इसलिए भेजा है कि तू मेरे पास भेजे उसे, और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तब नामान घोड़ों रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जा कर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की, यहोवा जी की, पवित्र आत्मा जी की ये खासियत है, विशेषता है कि वो ऐसा नहीं करते कि अधूरा काम थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा लटका दिया, ऐसा नहीं होता, पूरा काम करते हैं। हालेलुया। तो
परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास आकर आए, मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर की आवाज से प्रार्थना, विनती, निवेदन कर कोढ़ को दूर कर देगा। वो विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा यहोवा से मेरे लिए। वो अपनी बुद्धि से सोच रहा है। एक्चुअली क्या है कि जिसका काम उसी को साझे। हालेलुया। तो हर व्यक्ति अपने काम को जानता है। जब किसी से काम कराने जाओ तो उसको सुझाव मत दो। उसको पता है मैंने अपने काम को कैसे अंजाम देना। वो दिन रात एक काम करता है, उसका प्रोफेशन है, उसको उस काम में दक्षता हासिल हुई है, निपुणता है उसके अंदर। तो आप किसी को समझाओ मत, वो अपने आप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, आपके लिए काम करेगा और आप जिस मकसद से के लिए गए हो वो आपको काम करके देगा। क्या दमश्क की अवाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। खरा वो नदियों के नाम बता रहा है, क्या कहता है साफ पानी है उन नदियों का। तो ये गंदा सा, ये नाले का गंदा पानी है। यर्दन नदी इतनी गंदी है, कीचड़ जैसी, मुझे इसमें डुबोएगा। और भी तो साफ स्वच्छ नदियां हैं, मैं नहा धो लूँ, स्नान कर लेता हूँ, ठीक ही तो होना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मनुष्य जैसा चाहता है कि परमेश्वर को ये करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, परमेश्वर को किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य अपने आप को नम्र, दीन, हलीम करे और उसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करे, ताकि वो उसके आंसू देखे, गिड़गिड़ाए और परमेश्वर अपने बच्चे पर दया करके उसके आंसू पोछे और उसको उठा के खड़ा कर दे और उसके जीवन को बदल दे। हालेलुया। अभी बहन ने गवाही दी कि मेरा पति आता नहीं था और अब हमसे पहले वो इस काम के लिए तैयार रहता है कि चलो जल्दी उठो, कलीसिया जाना है, नहाना है। ये परमेश्वर से प्रेम हो गया। हालेलुया। जबकि उनके बाद आए यीशु मसीह में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर अपने वचन से बताते हैं, इसलिए जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। अभी 13 आयत को पढ़ते हैं रोक करके। हम आते हैं जरा मरकुस की पुस्तक, दस की 31 आयत। पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं, जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल फाड़ देते हैं, परमेश्वर का प्रचार बंद करा देते हैं, झगड़ा उत्पन्न कर देते हैं, पथराव कर देते हैं। वो परमेश्वर के प्रेम को, उनकी दया को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर आत्मा डाला, जीवन डाला, सांस डाला है। परमेश्वर ने उनको पत्नी, बच्चे और परिवार दिया है, लेकिन शैतान ने उनकी बुद्धियों को बंद कर दिया। इसलिए वो ऐसा सब काम करते हैं और उल्टे उल्टे काम करने के कारण, क्योंकि संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धियों को अंधा कर दिया है, पैसे ने चकाचौंध कर दिया। पैसा बहुत मिलता है और पैसे के कारण मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है। लेकिन जब प्रभु उसकी आत्मिक आंखें खोलते हैं और उसको अपनी प्रेम और दया, अनुग्रह दिखाते हैं, तब उसका पैसे का प्रलोभन टूट जाता है और वो सच्चे प्रेम को जान पाता है। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8:28 में लिखा, सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न होती हैं, करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सब बातों में भलाई उत्पन्न करते हैं,
ऐसे हम देखते हैं इसको, फिलिपियों की पत्री दो अध्याय और उसकी एक आयत से पढ़ते हैं। सो यदि कोई यीशु मसीह में है, शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनोकामना मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई प्रशंसा के लिए कुछ ना करो। किसी का मतलब कभी किसी का पक्षपात मत करना। हमारा परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता, सबको बराबर सर्दी गर्मी बरसात सबको एक बराबर सांस ऑक्सीजन देता है, और धर्मी अधर्मी दोनों में मेह बरसाता है, और न्याय भी करता तो ऐसे ही करता हो। ये नहीं कि ये मेरा प्रियजन है तो इसको कुछ नहीं कहना, ये थोड़ा सा अभी नया इसको कुछ भी टाइट कर दो, ऐसा नहीं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। दिन को दिन, रात को रात, सच को सच, झूठ को झूठ, दूध को दूध, पानी को पानी कहना सीख लो। तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें और भरपूरी से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। इसलिए जब आप उस सच्चाई के मार्ग पे चलोगे, आप पक्षपात नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, तब परमेश्वर आपकी ओर से खड़ा होकर लड़ेगा हर जगह। हालेलुया। परमेश्वर की दया, उसकी अनुग्रह, उसके प्रेम को अपने जीवन में देखोगे आप। तुम्हारे काम जो इतने साल से नहीं बन रहे हैं, वो परमेश्वर की अनुग्रह और दया से बनते चले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के कुछ हथियार दिए जाते हैं, और मनुष्य जब तक उन हथियारों को अपने पास नहीं बांधता, तब तक वो शैतान को परास्त नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए हमने बाइबल तो ले ली, लेकिन बाइबल में शैतान की हर चाल और वार को काटने की सामर्थ्य है, ताकत है। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। तो यहां लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने जो 12 चेले चुने, मैंने उनमें एक का कैरेक्टर देखा, उसका नाम यहूदा इस्करियोती था। वो चंदे में से की थैली में से 2 बार पैसे चुराता पकड़ा गया। बाकी चेलों ने देख लिया और गुरु से शिकायत की कि प्रभु, हमने इसको चंदे की थैली से पैसा निकालते देखा है। कि गुरु कुछ डांटेंगे, समझाएंगे, या इसको झुंड से निकाल देंगे, ऐसा चेलों की सोच थी। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार भी पूछा भी नहीं उससे। वो परमेश्वर है, परमेश्वर को पता था कि यही एक आदमी है जो मेरी स्टोरी को पूरा करेगा। 30 चांदी से को मेरे को भेज देगा और मुझे पकड़वा देगा और मुझे क्रूस पे चढ़ाएगा और मेरे साथ ऐसी यातना झेली जाएगी और फिर मेरे को पिता के पास जाने का अवसर मिलेगा। यीशु सब जानते थे। हालेलुया। पर हम मनुष्य इंसान है, हम जो देखते हैं अच्छा ये गलत है, उसको डांट दिया, ये झूठ बोलता है, तू दूर रह भाई। हम आज को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए गए हैं। रोमियो 8:28 पे। हालेलुया। हम भलाइयाँ नहीं जानते। अगर हमारी नौकरी चली जाती है और वहां पे हमें नौकरी नहीं मिल रही है, तो परमेश्वर उससे बड़ा कुछ आपकी अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह देना चाहते हैं, आपको अच्छी पोजीशन देना चाहते हैं आपको, इसलिए आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। चाहे आप रिजाइन कर रहे हो, चाहे आपने निकाल दिया आपको, या आप जानते हो कि निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर जानते हैं ये निकाला गया है या छोड़ के आया है,
लेकिन मैंने इसके लिए प्लानिंग कुछ और बनाई है, इससे अच्छी प्लानिंग बनाई है। यज्ञ 29:11 पे लिखा है, यहोवा की वाणी है कि जो मैं तुम्हारे विषय में कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वो हानि नुकसान की नहीं वरन कुशली की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे मन की मुराद पूरी करूंगा मेरे बच्चों, तुम्हारे को भलाइयां दिखाऊंगा। मैं दूसरी जगह जब लेके जाऊंगा तो पहले से अच्छी पोजीशन होगी। हालेलुया। आप सोचते हो कि यार मकान मालिक ने हमें खाली करने को कह दिया, तो परमेश्वर ने उससे बेहतर मकान आपने तैयार कर रखा है, और कुछ के लिए तो अपना निजी मकान तैयार कर रखा है या प्लॉट तैयार कर रखा है, यहां से निकल तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। तुमको नहीं पता, लेकिन तुम सोचते हो अरे हम तो यहीं सेट हो गए। तो प्रभु भलाइयां आपको बाद में दिखाते हैं। हर बात पे धन्यवाद दो, कभी कुकड़ाओ नहीं। हालेलुया। अगर ऐसा कुछ हमको अल्टीमेटम मिला है, नोटिस मिला है, तो इसमें कुछ हमारा और कुछ भला होने वाला है। हालेलुया। वो भलाइयां हम नहीं जानते, वो परमेश्वर ने उनको गुप्त रखा हुआ है। समय आने पे होले होले करके धीरे धीरे करके खोलते, प्रकट करते, तब हम देखते हैं अरे अच्छा हुआ वहां से मुसीबत से कहा। यहां जब से हम आए हैं हम तो दुखी भूल गए। कैसे भूल गए दुख? क्योंकि प्रभु ने प्रेम और अपनी दया करुणा इतनी बरसाई आपके ऊपर कि आप वो दुख भूल गए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके उन दुखों पर मलहम लगाते हैं जो आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्धता की तरफ बढ़ने के लिए उस समय आपको जाने दिया था। क्योंकि जो अपने आप सीखते हैं, समझा, वो बड़े मजबूत पेड़ होते हैं, समझा। इसलिए एक बार पेड़ पौधा से अगर पेड़ बन गया फिर तो उसने फल ही फल देने और छाए छाए देनी है। हालेलुया। अब ये छोटा है ना, इसलिए इसको निराई गुड़ाई फंडी लग रही है, जंगले लग रहे हैं, कोई बकरी गाय ना चल जाए। बड़ा होने के बाद ये पेड़ बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा, बहुत फलदायी वृक्ष बन जाएगा, फल देने वाला, छाया देने वाला। राहगीर पंथी लोग आगे यहाँ बैठेंगे और आनंद मनाएंगे। मुसाफिर दुआएं देंगे, यार इस थड़े पे बैठो कितना मजा आ रहा है, खाना खा के कई सो जाएंगे इस पे, छां में बैठ के बड़ी राहत मिलेगी उनको। तो ऐसे ही जब यीशु मसीह के आते हैं, पहले लोग समझते हैं कि इल्जाम लगाते हैं यीशु मसीह जो है वहां जाते तो पैसा मिलेगा, ये करते हैं, धर्म बदले। कुछ नहीं, हमें किसी का कोई जाति धर्म मजहब कास्ट किसी की नहीं बदली। बताओ बदली किसी की? नहीं। किसी को कोई पैसा बांटा गया ऐसे कि तुम्हें ये पैसा मिलेगा, या किसी को पैसा मिला हो? बताओ। नहीं। हम सब लोग संघर्ष करते रहे, यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहे, बाइबल सुनते रहे, पढ़ते रहे, और बस कलीसिया में जाते रहे, प्रभु को धन्यवाद देते रहे। प्रभु ने हम में से प्रत्येक के जीवन में हमको पहले से बहुत ऊंचा उठाया है। हालेलुया। तो कई लोगों में घमंड समा रखा होता है, इसलिए परमेश्वर उसके लिखा याकूब पति 4:6 परमेश्वर अभिमानी घमंडियों का विरोध पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो नामान कोड़ी था, लेकिन उसके अंदर ताकत बला की थी, फुर्ती थी, इसलिए वो सेनापति के पद पे था। पर कोड़ियों से लोग दूर रहते थे। उसके अंदर ताकत और कला इतनी थी, लेकिन उसके अंदर एक गलत चीज थी, घमंड बहुत था, और यह परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। तो परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ने के लिए उस यरदन गंदी नदी में, जो गंदा पानी था, स्वच्छ नदी ना भेज के उसमें डुबकी लगाने को कहा, और एक बार नहीं बल्कि 7 बार डुबकी लगाने को कहा, ताकि ये डुबकी लगाए बाहर निकले तो देखता था शरीर मेरा कैसा है, वैसी की वैसी। दूसरी बार जल्दी से डुबकी लगाई देगा, फिर वैसी वैसी। तो ये मतलब परमेश्वर उसको देख रहा है, इसका पेशेंस कितना है। ये 7 डुबकियां लगाएगा भी या छोड़ के भाग जाएगा। तो उसको 7 डुबकी लगाई, 6 डुबकी तक वो टस से मस नहीं हुआ उसका कोण, और 7वीं डुबकी लगाने के बाद वो एक नए बालक की तरह, जन्मे बालक की तरह, जैसे नया बच्चा होता है, कितना सुंदर प्यारा लगता है, ऐसा हो गया। हिरनी बच्चे की तरह कूद रहा, फांद रहा, बिल्कुल स्वस्थ। उसका घमंड गिर गया, घमंड गिराना था।
इसलिए उसको 7 डुबकी लगवाई थी, इसलिए यरदन नदी का चुनाव हुआ था। तो आप हमारे जीवन में जो दुख आता है ये हमें सिद्ध करने के लिए आता है, ये हमारे आशीष बन करके हमारे लिए एक कारण होता है। कोई भी दुख आए धन्यवाद दो परमेश्वर का। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कुछ भलाई छुपा रखी है, जैसे यूहन्ना 9 अध्याय पे लिखा है 1, 2, 3 पे, फिर जाते हुए उसने मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये बच्चा अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? वो वयस्क हो गया था, बालिग हो गया था, इसलिए इस मनुष्य ने। तो उसने कहा ना इस बच्चे ने कोई पाप किया था, इस मनुष्य ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधे बन की तकलीफ इस पर इसलिए हुई है ताकि परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो, इसकी आंखें खुल जाएं, इसकी आंखें नई बन जाए, ये दुनिया को देख सके और बताए। उसमें मेडिकल साइंस वगैरह कुछ नहीं था, प्रभु ने उसकी नई आंखें क्रिएट कर दी, ये किसी और की ला के लगा दी, ऑपरेशन कर दिया। मट्टी का पुतला था, मट्टी के बदले देख लिया आंखें डैमेज है, यीशु मसीह ने अपने थूक से मट्टी को साना और बिल्कुल सुंदर सी आंखें उसकी आंख के ऊपर लगा दी, मट्टी बना दी सुंदर सी आंखें, जैसे एक कलाकार बना, और जहाँ शिलोकुंड में धो ले, और वो आया तो वहां से देखता हुआ आया। हालेलुया। तो उसको भलाई नहीं पता थी, उसके माँ बाप को भलाई नहीं पता थी कि हमारा बच्चा ये अंदर क्यों पैदा हुआ। आपको नहीं पता आपके घर में कोई व्यक्ति इस तकलीफ में तो क्यों है। सिर्फ आप वचन से दूर जाते हो तब शैतान आपको मौका देख के घेर के मारता है। कभी भी कलीसिया से, संगति से दूर नहीं होना चाहिए, ये शैतान की चाल होती है। सबसे पहले कलीसिया से दूर करेगा, फिर प्रचारक से दूर करेगा और अकेले में ले आके तुमको घेर के मारेगा। इसलिए कभी भी अपनी कलीसिया, मंडली और अपना चरवाहा नहीं छोड़ना चाहिए। हालेलुया। शैतान बड़ी प्लानिंग करता है, कोई मतभेद पैदा कर देगा बिना बात का। वो योजना बनाता है कि मैं इसको अलग ले आ गया अकेले में, जब कोई नहीं होगा ऐसी जगह घेर के मारूंगा इसको, ये प्लानिंग होती है। लेकिन शैतान को ये नहीं पता कि प्रभु जिसको एक बार चुनता है उसे कभी नहीं छोड़ता। और दूसरी बात, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम उसकी संतान हो। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और परमेश्वर अपनी संतान को, अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। शैतान जितनी मर्जी चाल चल ले, जितनी मर्जी चाल चल ले, योजना बना ले, और शैतान की एक भी योजना सफल नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की अलग प्लानिंग होती है, शैतान की अलग प्लानिंग होती है, लेकिन शैतान थोड़ा कमजोर कर देता है। कभी कभी वो सफल भी हो जाता है, कभी कभी सफल हो जाता है। लोग बहुत देर कर देते हैं, प्रभु बार बार मौका देता है, प्रभु का सेवक बार बार बुलाता है कि कलीसिया आओ, आप आओ, अपने घर में मीटिंग कराओ। कभी हम जाके करते थे, कभी आप हर संडे कलीसिया आते हो, है ना। 25 साल अपने 25.5 साल लोगों के घरों में जा जाके मीटिंग करिए। अभी मौका मिलता तो जाके करके आते हैं। उस दिन गए इनके घर, दुआ करके आए, देखो इनको बेटे को नौकरी लग गई, 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही थी। हालेलुया। जाते हैं, मिलते हैं, तो शैतान अपनी चाल चलता है, चलने दो। लेकिन यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बस उसका हथियार मान लो। अभी जो मीना दीदी ने यहाँ गवाही दी मंगोलपुरी से, इनके पति जो है, जब मैं हंसा बहन के घर जाता था, मीटिंग होती थी, मंगोलपुरी में मुलाकात हुई। 23-24 साल से भी जानते हैं। ये बच्चा छोटा सा था, ही 22 साल तो हुए मैं इनको जानते हुए। इनके पति मीटिंग में आते सब कुछ, लेकिन शैतान ने घेराबंदी करके इतना पिला पिला के उनको ऐसा कर दिया कि आज वो करीब 1 साल के करीब होने वाला है या हो चुका होगा, वो लापता हो गए, पता ही नहीं।
2 साल हो जाएंगे मार्च में। देखो ये होती है चाल चलाएंगे। एक सुमन दीदी हमारी, उनका पति भी ऐसी लापता हो गया, आज तक नहीं मिला। तो लोग जब प्रभु के पास आने में देर करते हैं, प्रभु को सब पता है कौन कहाँ है, जीवित है या नहीं है, वो प्रभु को पता है, लेकिन पुलिस नहीं ढूंढ पाई। तो ये प्रभु के पास ना आने के कारण शैतान को मौका देते हैं कि शैतान तू जीत जा। ये गलती उन लोगों की है जो प्रभु के पास नहीं आते हैं। इसलिए हर संडे सारे काम छोड़ करके प्रभु के चरणों में जाना चाहिए, ताकि अपने सृजनहार, पालनहार, तारनहार और जो हमारे स्वर्ग प्रतिभा स्वामी हैं, जहां हमारी अंतिम यात्रा, असली जीवन तुम्हारा वहीं मिलेगा। हम तो यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, असली घर तुम्हारा स्वर्ग में, वहां की तैयारी हो रही है। यहाँ तो तुम्हें धन धान्य संपन्न करके सुखी खुशहाल बिल्कुल बढ़िया बना दिया जाएगा। इस धन से कोई, ये यहीं तक के लिए धनवान, ये इसे धन तो जाता नहीं बंदे मरने के बाद, एक सुई भी साथ नहीं आती। लेकिन जो तुम्हारी आत्मा जाएगी तो वहां तुम्हारे साथ तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे साथ होगा, तुम उसके वहां निवास करोगे। हालेलुया। तुम्हारी आत्मा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाएगी। सबकी नहीं पाएगी, सिर्फ उनकी पाएगी जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13 आयत पे लिखा है, जो आखिरी सांस तक यीशु के साथ वफादार बना रहेगा उसको उद्धार मिलेगा। इस उद्धार को पाने के लिए कितने लोग साधु सन्यासी और संत बन जाते हैं, समझे, तरह तरह के बाबा बन जाते हैं, तो उनको परमेश्वर ऐसे नहीं मिलता। कितने लोग अपने पद हासिल करते हैं, कोई आचार्य है, कोई मुनि है, कोई महाराज है, कोई गुरु है, कोई बाबा है, लाखों, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करेगा, परमेश्वर के वचन, यहोवा जी, उनके पिता यहोवा जी का और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का आदर करेगा। जिसका पुत्र यीशु होगा उसके बाद पिता यहोवा जी भी होंगे और पवित्र आत्मा भी होगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 3 आयत दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, फिलिपियों 2:3। विरोध या झूठी बढ़ाई प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से बेहतर अच्छा समझो। हर एक अपने हित, अपने ही फायदे की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता किया करें। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप में से प्रत्येक का स्वभाव मेरे जैसा हो, मेरे पिता यहोवा जैसा हो और पवित्र आत्मा जैसा हो, यानी परमेश्वर का पवित्र वचन, उसकी शिक्षा के जैसा हो। हालेलुया। इसलिए लिखा है, पहला पत्रस 1:15-16 आते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा पवित्र होना क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तो तुम में से बहुत सारे जो लोग अगले हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे होके काम करेंगे। हालेलुया। तो ये प्रभु की प्लानिंग और योजना होती है कि प्रभु आदर देते हैं बच्चों। हालेलुया। तो प्रभु बढ़ाते हैं अपने आप। बस आप प्रभु के जन से जुड़े। एक बार अगर एक आपने दीपक या एक मोमबत्ती जलाई, एक मोमबत्ती से आप 50, 100, 200 मोमबत्तियां जला दो। एक मशाल से आप जितनी मर्जी मशाले जला लो। हालेलुया। तो ऐसे आप एक दूसरे को बचाते जा सकते हो। अब प्रभु ने मेरे जीवन में मेरी विश्वासी पत्नी दी, उसके द्वारा मशाल मेरे अंदर जल गई, मेरे द्वारा मेरे बच्चों में जल गई। तो कहने लगे कि हम आगे बढ़ते गए और आगे हमारी पीढ़ियां बढ़ती चली जाएंगी। हालेलुया। तो ये सब प्रभु की अनुग्रह होती है, प्लान होता है। तो जो अगले थे वो पिछले किए जाएंगे। ये बचपन से थी और मैं पीछे से आया। प्रभु ने आज मुझे प्रचारक बना के सेवा का मौका दिया। हालेलुया। ऐसे इनका पति भी
आगे बढ़ के काम करेगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रभु की महिमा करेगा खूब। तब लोग हैरान होंगे, यार ये वही है। और वो लोगों को समझाएंगे ये गलत है, ये पाप का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है। हालेलुया। वो लोगों को प्रचार करेंगे, वो उनके द्वारा जीवन लोग के जो है बचेंगे। वो कईयों के जीवन में मशाल का काम करेंगे, ज्योति से ज्योति। जलते चिराग गुल ना हो, जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की जोत कम ना हो। ये तुमसे किसने कह दिया कि अपनों से ही प्यार करो। ये तुमसे किसने कह दिया कि अपनों से ही प्यार करो। दुश्मन को भी है दोस्तों, दुश्मन को भी है दोस्तों, अपने गले लगाओ तुम, जलते चिराग गुल ना हो। तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ में बसा हो छिप नहीं सकता। तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम परमेश्वर के राजदूत हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, तुम परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। हालेलुया। तुम मेरे राजदूत हो। परमेश्वर ने कितने खिताब दिए हमारे, फिर भी जो परमेश्वर ने दिया है अपने आप को परमेश्वर के दास समझ कर चलो, सेवक समझ। मैं छोटा सा सेवक हूं। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करना। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी तारीफ करे, तारीफ के योग्य एक है, अर्थात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारे मुंह से उसी की तारीफ हो, उन्हीं के नाम का धन्यवाद कहा जाए। हालेलुया। बस तारीफ करनी है तो यीशु मसीह नासरी की तारीफ करना। किसी मनुष्य की क्या तारीफ, कुछ नहीं कर सकते। वो अपना जीवन बचा ले, संभाल ले, यही बहुत है। हालेलुया। बस तारीफ उसकी करो जो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जिंदा है, और वो केवल और केवल यीशु मसीह नासरी है, जिसने मौत के डंक को तोड़ा, मौत पे विजय प्राप्त करी। हालेलुया। और ना केवल तुम्हें उन्होंने खुद प्राप्त करी, बल्कि कहा जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना रहेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तुम भी वो मृत्यु का डंक तोड़ करके स्वर्ग में अनंत काल के लिए प्रभु के पास रहोगे। हम सब वहां मिलेंगे नीले आसमां के पार जाके। मेरा यीशु है रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा यहाँ। हालेलुया। इन्होंने विरोध किया था, वो कहेंगे अरे यार हमने क्यों नहीं माना। इन्होंने मान ली तो स्वर्ग में चले गए। तब उन्हें पता लगेगा कि तुमने क्या पाया, और उनको पता लगेगा कि हमने क्या खोया, क्योंकि उनकी आत्मा नर्क में। ये तब एहसास होगा उन्हें। तो इसलिए 6 आयतें लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर के इक्वल थे, यीशु मसीह परमेश्वर के समान थे, बल्कि स्वयं परमेश्वर थे। यूहन्ना 1:10 आयत लिखा है, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। और निर्गमन 20:11 आयत लिखा है, 6 दिन में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में और आप सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। जब आप दोनों वचनों को टैली करो, उस समय यहोवा जी ने सृष्टि बनाई थी। और यूहन्ना 1:10 आयत पे लिख दिया यीशु मसीह ने कि वह जगत को बनाने वाला यहोवा जगत में था, तुम्हारे सामने मनुष्य बन के आया, परंतु लोगों ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। तो हमारे सामने आया यीशु मसीह, और अब वो मुर्दों में से जी उठे। अब हम उनके सामने जाएंगे उस स्वर्ग में, हम सब मनुष्यों को न्याय करेंगे, चाहे किसी भी जाति मजहब का हो। ये जाति जनजाति मजहब तो तुम लोगों ने मनुष्य बनाए, प्रभु ने नहीं बनाए। हर इंसान की, स्त्री या पुरुष, हर एक की आत्मा में न्याय करी जाएगी। हालेलुया। तब न्याय होगा। तो यहाँ लिखा है,
वरन अपने आप को ऐसा शून्य जीरो कर दिया। देखो जीरो का पता नहीं होता कहां शुरू कहां अंत, बिल्कुल ढूंढते रहो, ज्वाइंट ढूंढो कहां पे जीरो शुरू हुई थी, पता ही नहीं। शून्य करना पड़ेगा अपने आप को, घमंड छोड़ना पड़ेगा। तो लिखा है शून्य कर दिया और दास गुलाम का स्वरूप धारण किया। गुलाम बिल्कुल ऑर्डिनरी मनुष्य बन गए, साधारण ऑर्डिनरी मनुष्य की तरह, साधारण मनुष्य की तरह मरियम की कोख में 9 महीने रहे। उसको अपना पात्र बनाया, उसका उपयोग किया। पता नहीं लग पाया, आम आदमी की तरह पैदा हुए। ये नहीं कि ऐसी कहीं से प्रकट हो गए। बकायदा हिस्ट्री में एक एक बात का जवाब है। हालेलुया। और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन, हलीम, नम्र, सॉफ्ट किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यही वो कारण था, इसी कारण परमेश्वर यहोवा जी ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। जब आप बोलते हो मेरा प्रभु है, अंगीकार हो जाता है। हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया? मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। और आमीन का मतलब होता है यहोवा करे ऐसा ही। हालेलुया। तो ये है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और कई बार इस बात में भी झगड़ा कर देते हैं, तुम आमीन बोलते हो तुम मुसलमान बन गए, मतलब नई नई बात कर देते हैं, उलझाव जिससे पैदा हो। भाई मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, बस। हालेलुया। अर्थ एक ही है, उसका मतलब ये होता है कि यहोवा करे ऐसा ही। और हालेलुया का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। तो ये हर चीज का कोई तुमसे अर्थ पूछ सकता है, समझे? तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि हम इसका क्या उत्तर दें। तुम थोड़ी थोड़ी देर में हालेलुया बोलते हो या आमीन बोलते हो, तो इसका अर्थ क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक 28 अध्याय 6 आयत। अगर कोई आपसे सवाल पूछ बैठे कि आमीन तुम बोलते हो, आमीन मुसलमान भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, लेकिन मतलब क्या है? ठीक है ना? तो इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आप उत्तर दे सके। यहाँ लिखा है 28 की 6 आयत पे आमीन, इसका मतलब क्या है? अर्थ यहोवा ऐसा ही करे, प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, आमीन। प्रभु इस बहन की कोख खुल जाए, आमीन। प्रभु इसका कैंसर चला जाए यीशु के नाम से, आमीन। यानी यहोवा करे ऐसा ही हो, इसका अर्थ ये होता है। हालेलुया। और आपसे कोई सवाल पूछ बैठे कि कहाँ कहाँ लिखा बताओ, तो आप बता सकते हो, यहां लिखा है। जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो यहोवा ऐसा ही करे। हालेलुया। तो ये होता है आमीन और आमीन का मतलब। और कोई पूछे हालेलुया क्यों बोलते थोड़ी थोड़ी देर में, तो प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 1 ऐसे पढ़ रहा हूं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे वचन से यह कहते सुना
कि हालेलुया, इसका मतलब है उद्धार, मोक्ष, महिमा, प्रशंसा, तारीफ परमेश्वर की, सामर्थ, पावर, शक्ति, तेज परमेश्वर ही है। हालेलुया। ये हालेलुया का मतलब होता है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या को, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उसने अपने दासों के लहू का पलटा लिया। हालेलुया। तो एक व्यभिचार करने वाली ऐसी दुष्ट आत्मा है जो लोगों में घुस के व्यभिचार कराती है, तो परमेश्वर ने उसको नाश किया। हालेलुया। उसकी 6 आयत पे लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा वचन और गर्जनों का सा बड़ा वचन सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सबसे ताकतवर राज्य करता है। हालेलुया। तो जब आप थोड़ी थोड़ी देर में हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर का राज्य उतर आता है, उसकी सामर्थ उतर आती है। तो हम कहते हैं हालेलुया, जितना बोलते हैं परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में उतर आए। हालेलुया। तो ये दोनों अर्थ आप बता सको, किसी को कोई पूछ ले तो आपके पास जवाब होना चाहिए बाइबल से। तो इसलिए शैतान घुस जाता है और प्रलोभन करके उठालता है। इसलिए हमें इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 1 आयत, इसलिए प्रिय बालकों की नाई, प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश बनो, प्यारे बच्चों की तरह तुम परमेश्वर के समान बनो। हालेलुया। परमेश्वर के समान बनो और प्रेम में चलो, जैसे यीशु मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोग योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ का मतलब लालच की चर्चा तक ना हो, क्योंकि लालच करने वाले, लोभ करने वाले मूर्ति पूजा के तुल्य हैं और फिर परमेश्वर के शिकार होते हैं, क्रोध के शिकार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध उन पे बरसता है। ये कभी लोभ लालच मत करना, तो वरना फंस जाओगे। और ना निर्लज्जता, निर्लज्जता का मतलब होता है बेशर्मी, ना निर्लज्जता, ना अज्ञानता की बातचीत चर्चा की, ना ठट्टे हंसी मजाक की, क्योंकि ये सब संसारिक बातें सोती नहीं, अच्छी नहीं लगती परमेश्वर को, वरन तुम्हारे हर विश्वासी के मुंह से यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी लालची मनुष्य की, जो मूर्ति पूजने वाले के बराबर है, यीशु मसीह और परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है, मिरास नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने मूर्ति पूजा को वर्जित किया है, क्योंकि मूर्ति इंसान ने बनाई है। प्रिंटिंग प्रेस में लकड़ी से, कागज से, पीतल, लोहा, तांबा, सप्त धातु, अष्ट धातु, मट्टी की, ऐसे बनाते हैं मूर्ति, आंगना बना के उसकी पूजा करते, पर मूर्ति बोलती नहीं है। अब वो चाहे यीशु मसीह की तस्वीर हो, चाहे मदर मैरी की फोटो हो, चाहे दुनिया के किसी देवी देवता की तस्वीर हो, किसी में आत्मा नहीं है। और जिसको निर्माण इंसान ने किया है वो कभी परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कलाकार ने अपनी कलाकृति से, कल्पना से उसको रच दिया और फुटपाथ पर उसको लाके बेच रहा है। समझे? तो इसलिए और कई बार ये बेवकूफी भरे सवाल भी लिख देता है ऐसे कि देख, अब उसको तो अकल ही नहीं है, वो परमेश्वर को भगवान बोल रहा है। परमेश्वर परमेश्वर है, भगवान तो बहुत सारे हैं, उसको पता ही नहीं। लाखों करोड़ों भगवान हैं, लाखों प्रभु, करोड़ों करोड़ों ईश्वर हैं, 33 करोड़, 36 करोड़, 66 करोड़, पता नहीं कितने करोड़। तो मट्टी की मूर्ति बना के इतने सारे पत्ते बना के खड़े कर देता है और ऐसे आकाश की तरफ मुंह उठा के बोलता है, देख भगवान, तू भी एक कलाकार, मैं भी एक कलाकार, तूने भी एक मट्टी से मनुष्य बनाया,
और मैंने ये बनाया। लेकिन तेरे बनाए मनुष्य आपस में लड़ते हैं, और मेरे बनाए मनुष्य देखो, ये जितने बनाए मैंने, चाहे देवी देवता बनाए चाहे मनुष्य बनाए, ये लड़ते नहीं। अब ये बेवकूफ वाली बात है, उसमें आत्मा नहीं है इसलिए नहीं लड़ रहे हो, उनमें जीवन सांस नहीं है इसलिए नहीं लड़ रहे हो, ना लड़ेंगे। वो तो कठपुतली की तरह खड़े हैं बस, वो कहां से लड़ेंगे? अज्ञानी इंसान, ऐसी भाषा बोलते। बताओ, परमेश्वर से कह रहा है, भगवान तू भी एक कलाकार, मैं भी एक कलाकार, मैंने भी बनाया तूने भी बनाया, बस तेरे मेरे बनाने में अंतर कि तेरे बनाए हुए लोग लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए चुपचाप शांत रहते हैं, कभी लड़ते नहीं, आपस में प्यार से रहते हैं। रहते कहाँ, उन्हें उठा के पटक दो, जहां फेंक दो खड़ा कर दो, वहीं खड़े रहते चौकीदार की तरह। आत्मा ही नहीं है, हमारे मनुष्य में आत्मा है, बोलने के लिए, समझ आंखें देखने के लिए बनी है, कान सुनने के लिए बना है, मुंह बोलने के लिए बना है, पैर हाथ पैर चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए बने। ये अंतर है। हालेलुया। तो ऐसी शैतान थोड़ी थोड़ी बातों से लोगों को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल शैतान की हर बात को निरुत्तर कर देते हैं। शैतान जवाब नहीं दे पाता, पर बाइबल हर बात का जवाब देती है। हालेलुया। इसलिए कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, बेकार की बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जब आज्ञा नहीं मानते ना लोग, तब परमेश्वर का क्रोध उनके पर भड़कता है। गूंगी बहरी मूर्ति पूजा करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसको भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं, खुद ही बनाते हैं, खुद ही पूजा करते हैं, खुद ही गुलाल फेंकते हैं, खुद ही कंधे उठाते हैं, खुद ही ट्रक पे ले जाके किसी गंदे नाले में या किसी जमुना में, किसी गंगा में या किसी दूसरी बड़ी नदी में फेंक देते हैं। अरे बाबा, अपने भगवान को फेंक दिया, ये क्या कर रहा तू, डूब जाएगा तेरा भगवान। इतनी अकल ही नहीं है। इतनी देर तक ट्रैफिक जाम करवा दिया, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, जुलूस जा रहा, भाई क्या करें। कहीं की फ्लाइट मिस हो गई, कहीं की ट्रेन मिस हो गई, वो अपना नगाड़े पीट रहे, जलूस जा रहा, जलूस जा रहा, जलूस जा रहा। अज्ञानता के कारण। बाइबल में लिखा है, ये होशे 4:6, मेरे ज्ञान के नाम से मेरी प्रजा नाश हो गई है। इंसान, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ बेकार जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक सेवक रहने की अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए क्योंकि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियम, उसके वचन को त्याग दिया है, इसलिए मैं भी तुझे और तेरे बाल बच्चों को, तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। ये कारण है कि मेरी अनुग्रह तुझ पर, तेरे परिवार पर नहीं होगी। फिर तुम में से किसी विश्वासी भी नजर जाती है और तुम कहते, भैया इसके लिए दुआ कर दो, पास्टर साहब इसके लिए दुआ कर दो, ये बच जाए। तरस आता तुमको, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान हो, इसलिए तुम्हारे दिल में तरस आता है। और इतना नहीं सोचते इन्हें कोई पाप किए होंगे, लाखों करोड़ों पाप किए होंगे, तब भी परमेश्वर पापियों पर दया करता है। डॉक्टर वैद्य तो बीमारों को नहीं, भले चंगे को नहीं, न धर्मियों को नहीं, बल्कि पापियों को बचाने बुलाना है। तो परमेश्वर फिर भी पापियों से प्रेम करते हैं और किसी एक विश्वासी की प्रार्थना से दया करके उसको पाप से क्षमा करके, मुक्त करके, और फिर से विश्वासी बनने का और जीवन जीने का और आगे बढ़ने का अवसर और स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। हालेलुया। तो ऐसे पहले हम भी अंधे थे और हमको किसी ने ऐसे डिटेल में विस्तार से समझाया नहीं था। बहुत प्रचारक हैं पर व्यक्तिगत बात नहीं करते या खुल के ऐसे नहीं बोलते, समझे ना। हमने सच बोला, जब तक हमारी सांस में सांस है सच बोलेंगे, इसमें क्या बात है। हमें कोई इस बात का खतरा नहीं कि भाई यूट्यूब से हमारा ये प्रोग्राम बंद हो जाए या खुल जाए। ये प्रभु का काम है, हमारा प्रभु जब तक चाहता है ये कुछ छू नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों को आशीष मिलेगी। इसलिए उनको आशीष मिलती है क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पर सत्य जनवाने वाला तो कोई हो, इसलिए लिखा खेत के स्वामी से यानी परमेश्वर से प्रार्थना करो
कि फसल तो बहुत पर सच्चे अच्छे मजदूर थोड़े हैं, इसलिए सच्चे अच्छे मजदूर भेजे ताकि कटनी का काम जल्द जल्द पूरा होने पाए। हालेलुया। ये प्रार्थना में डेली बोलना चाहिए आपको, प्रभु सच्चे प्रचारक भेज इस धरती पर जो लोग की आत्मिक आंखें खोले। बस ये दुआ करा करो ताकि कटने का काम जल्द से पूरा होने पाए। गेहूं तो खत्ते में आ जाए और जो जंगली दाने हैं उनके गट्ठर बांध के आग में डालने के लिए, नरक में डालने के लिए अलग गट्ठर पर डाले जाएं। ऐसी प्रार्थना करा करो। हालेलुया। ये जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर फिर सच्चे प्रचारक भेजेगा आपके आसपास। जहां भी आप रहते होंगे दुनिया में, आपके पास वहां पे सच्चे लोग भेजेगा जो सच्चाई खराई से बिना किसी की परवाह करे और बिना अपना मान सम्मान इज्जत के लिए वो सीधा प्रचार करेंगे। बस सच तो ये है, तुम गलत हो। लोगों को समझ नहीं आएंगे वो लोग। हमने बीज बोया है ऐसा, जिसको एक बार बीज बोया वो काम करते हैं। लखनऊ में राजकुमार है भाई, प्रचार करता है ऐसा, वो किसी के काबू ही नहीं आता, तो सीधा प्रचार करता है। जैसे मैं करता हूँ ना ऐसी। हमने जब वो मिला मेरे को, 12 साल से उसको बच्चे नहीं थे, इसलिए प्रार्थना की, पर उन्होंने उसकी पत्नी को खोली, आज 2 बेटे हैं उसके पास। हालेलुया। अब वो सीधा कहता है भैया ये प्रचार करते हैं, वो सीधा हमारे अंदर दिमाग में दिल में घुस जाता है। खुल के बताओ ना लोगों, सोचो मत। जगदीश भाई हैं, सामर्थी बहन प्रचार करते हैं, नंदलाल जी करते हैं, गोविंद राम करते हैं, बिल्कुल सच्चा प्रचार है, गांव में खुला प्रचार करते हैं। हमारा अरविंद भाई है, समझे ना, उनकी पत्नी सुषमा, सब खुला प्रचार करते हैं, सच बताएंगे वो लोगों। तो जिसने एक बार सीख लिया वो सच बोलेगा। प्रार्थना करो कि सच्चे अच्छे मजदूर और जो सच्चाई से प्रचार करें, वचन के अनुसार प्रचार करना है। अपनी तारीफ, अपनी बढ़ाई, अपनी महिमा के लिए नहीं करना। बस हमको वचन बो देना, परवाह नहीं करनी, आगे चलो। क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:7 आयत पे, ना बोने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब कुछ परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। वो है सब कुछ। उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी बढ़ाई, उनकी तारीफ होनी चाहिए। कोई चीज तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब ये हथियार बांधने पड़ेंगे तुमको अपने अंदर। आप देख लेना कौन से हथियार तुम्हारे पास नहीं है, आज हथियार ले जाओ यहां से, ठीक है। हम चलेंगे इसकी 6 अध्याय। उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूं। हे बालको, हे बच्चों, बेटा बेटियों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। क्योंकि ये उचित है। अब ये परमेश्वर ने कहा है, तो हर बच्चे का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, और हर बहू का फर्ज बनता है अपने सास ससुर और अपने माँ बाप की इज्जत करे। अगर करोगे तो क्या होगा और ना करोगे तो क्या होगा, ये भी देखो। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पे बहुत वर्ष तक जीवित रहे। हालेलुया। बहुत वर्ष जीवित रहे, समझे ना, बहुत दिन। अगर परमेश्वर की भाषा में एक दिन वहां होगा, धरती का 1000 साल के बराबर है। तो धरती के बहुत वर्ष, 120 वर्ष तक आप लंबी आयु, और बोलना मेरे को 120 वर्ष आयु तब चाहिए मैं निरोगी रहूं, मूसा की तरह, ना उसका पौरुष घटा, ना उसकी आंखें धुंधली पड़ी। ये नहीं कि उम्र बहुत हो गई और सिर से चला नहीं जा रहा, बीमारियां लग गई, दवाई पैसा खर्च हो रहा है, डॉक्टर की लाइन में लगे। ऐसी लंबी उम्र नहीं चाहिए। प्रभु आपकी अनुग्रह रहनी चाहिए मेरे पर। हालेलुया। मेरे लिए आपकी अनुग्रह ही बहुत है। बस मेरे से अपनी खिदमत सेवा लीजिए प्रभु। मैं आपके किस काम आ सकती हूँ, किस काम आ सकता हूं, आप बताइए। प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहो, समय और समय तैयार रहे। हालेलुया। कि तेरा भला और तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे, बहुत दिन तक जीवित रहे। और ये बच्चे वालों, अब बच्चों की बारी है।
पर माँ बाप की बारी है। ये बच्चे वालों, माँ बाप को अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे यीशु मसीह की, वैसे उनकी भी आज्ञा मानो, अगर वचन के अनुसार है तो। अगर कोई हम पे हुकूमत करना चाहता है, हम यीशु के गुलाम हैं, किसी मनुष्य के गुलाम नहीं है। कोई हम पे पास्टर बिशप हुकूमत नहीं करेगा। अगर वो वचन से शिक्षा देंगे तो हम उनका आदर करेंगे, बहुत आदर करेंगे। पर अगर वो वचन शिक्षा नहीं देंगे, मत मानना, चाहे मैं क्यों ना हूं। हालेलुया। न्याय बराबर होगा। विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, इस वचन की ओर ताकते रहें। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ये वचन तुम्हें उठाएगा। हालेलुया। ये वचन तुम्हें बढ़ाएगा और ये वचन तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाएगा। इस वचन का सम्मान करना, बस। विश्वास सुनने से सुनना, यीशु मसीह के वचन से है। ध्यान से सुनना, क्या ये बातें जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, क्या ये वचन सारे बाइबल से बोले जा रहे हैं या अपने मन से? मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन उनका मतलब यह है कि आप बाइबल के वचन को समझो और मानो, बस। आगे लिखा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने के वालों की तरह दिखाने के लिए सेवा ना करो, ढोंग ढकोसला ना करो, पर यीशु मसीह के दासों की तरह मन से, दिल से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। किसकी इच्छा पर चलो? प्रभु यीशु मसीह की, यहोवा जी की इच्छा पर चलो। हालेलुया। देखो साफ लिखा है, किसी पास्टर की इच्छा में मत चलो, प्रभु के वचन की शिक्षा पे चलो, उसके वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। ये तीनों एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो। स्वेच्छा कहते हैं खुशी से। हालेलुया। खुशी से। आज जो कलीसिया में बच्चे कोई भी काम करते हैं, आप सब लोग चाय नाश्ता करते हैं, सब अपनी ड्यूटी लगा रखी है, जिसकी भी ड्यूटी है सब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पर एक भी मैंने ऐसा नहीं देखा जो दुखी होकर काम करता हो। इस कलीसिया में बड़े खुश होकर काम करते हैं। हम भी हाथ लगाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ हमारी आशीष मिलेगी हमें। हालेलुया। तो जो करना खुशी से करना, जिसका मन नहीं करना मत करना। हालेलुया। जो दशमांश और भेंट भी होती है, वो भी खुशी से दिया जाता है। हर से देने वाले से प्रेम, परमेश्वर प्रेम रखते हैं। कुड़कुड़ा के दिया हुआ दान कोई दान नहीं है। एक औरत ने भीख मांग के 2 दमड़ी कमाई थी, 2 दमड़ी डाल दी, पूरे दिन भूखी सोई। यीशु ने कहा इसका दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से दान दिया है, पर इसने अपनी घटी में से दान दिया है, बल्कि आज ये दिन की सारी जीविका डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ हृदय को देखता है। इसलिए परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। दशमांश आ गया है, कई दशमांश भी निकालने को तैयार नहीं, कई भेंट निकालने को तैयार नहीं। पर जो भी निकालना खुशी से निकालना, वरना मत डालना। डालोगे तो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना आशीष जरूर मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को जो दशमांश के बाद भेंट भी डालते हैं, उनको 1000 गुना आशीष मिलेगी। इसराइल का परमेश्वर तुमको 1000 गुना बढ़ाए। व्यवस्था में 1:11 के लिखा। हालेलुया। तो आपको 1000 गुना बढ़ाएगा वो, जब आप उसके राज्य के स्वेच्छा से करोगे, खुशी से करोगे तो। हालेलुया। तो क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, पाइए। हालेलुया। चाहे वो पास्टर हो, बिशप हो, और चाहे आम विश्वासी हो या अविश्वासी भी हो, प्रभु से वैसे ही फल पाएगा वो। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करेगा वहां न्याय करेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ तुम्हारे कर्म होंगे, जो बुरे कर्म होंगे जल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म होंगे। मरते दम तक तुमने मेरे साथ रहे, जान देने में वफादार रहे, मेरे स्वर्ग है, कहता है स्वर्ग के सामने तुम लोग रहोगे। हालेलुया। तो तुम मेरे
धन्य बच्चे हो, धन्य लोग हो, मेरे पिता के राज्य में संभागी हो जाओ। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत ताकतवर बनो। अब ये हथियार है, हथियार ले लो। कौन सा हथियार नहीं है आज देख लो अपने पास, आज अपने हथियार चेक कर लेना। अगर शैतान को हराना है तो ये हथियार सबके पास होने चाहिए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कितने हथियार? एक दो नहीं, सारे हथियार। हालेलुया। कि तुम शैतान की युक्तियों, उसकी प्लानिंग, उसकी योजनाओं के सामने खड़े रह सको, रुके रह सको, बल्कि शैतान भाग जाए और तुम खड़े रह सको। अब वो कौन से हथियार हैं ये बता रहा हूं, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारी यह कुश्ती, हमारी यह लड़ाई लहू खून और मांस चमड़ी से नहीं है, धर्म जाति से नहीं है, शरीर से नहीं है हमारी लड़ाई। हमारे सब मनुष्य हमको प्यारे हैं। हालेलुया। प्रभु सबसे प्रेम करना सिखाते हैं। कोई जाति पाति ऊंच नीच कुछ नहीं होता, सबसे बराबर प्रेम करो। किसी का नाम, किसी की कास्ट, किसी की जात बदलने की जरूरत नहीं, पूछना ही नहीं है। जो जैसा मैंने तुझे वैसे ही ग्रहण किया, प्रभु ने कहा। हालेलुया। हमें नहीं तुम्हारे पूछने की उसकी क्या जात है, क्या बात है। तुम सब लोग परमेश्वर के संतान हो और आदरणीय परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। क्योंकि हमारे मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधेरे की शक्तियां, अंधकार के हाकिम, अंधकार के जादू टोना तंत्र मंत्र यंत्र जंतर करने वाले जज, यानी उनके हेड, जिनके लोग गुरुओं के नाम ले लेते हैं, उन हाकिमों से हमारी लड़ाई है। और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। हमारी लड़ाई उनसे है जो आकाश की ऐसी शक्तियों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, गूंगी बहरी मूर्ति की पूजा करते हैं, इंसान की पूजा करते हैं और मरे हुए आत्माओं के हाथ जोड़ते हैं। उनके घर में इतने सारे रख देते हैं, सब तरह के देवी देवता, और उनके हाथ में हथियार होते हैं 2, 4, 6, 8, 16, 32, चलता एक भी नहीं। चले कहां से? हाथ में ही नहीं है तो चले कहां से? तब तुम सोचते हो कि हमारा किस्मत ही खराब है। किस्मत और भाग्य खराब नहीं है। यीशु मिल गया तो तुम्हारी किस्मत बन गई। किस्मत, प्रकृति, समय, सब कुछ बनाने वाले यीशु मसीह। समय बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी, भाग्य बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा अगर आपने ये वचन पकड़ लिया तो। हालेलुया। उस जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो तुम्हारे जीवन में आशीष की वर्षा होने लग जाएगी। हालेलुया। तो ये शक्तियां आकाश में रहती है। तो पहला, कभी गलती से मत बोला ऊपर वाले की दया। हमें ऊपर वाले की दया बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वो ही किया है। हालेलुया। भजन संहिता 115 की 3 आयत पे लिखा है, ठीक है ना। उन लोगों की मूर्तियां सोने चांदी की तो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है, 4 आयत पे लिखा है। तो कहने लगे ये सब व्यर्थ चीजें हैं। तो हमारे को सिर्फ स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर की दया चाहिए। बस बोला स्वर्ग में रहने वाला स्वर्ग में ही रहेगा। हालेलुया। ऊपर नहीं, स्वर्ग में रहने वाले प्रभु की दया चाहिए। जो भी गुजर स्वर्ग में रहने वाले प्रभु, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। नाम बताओ अपने परमेश्वर का, उसका नाम यीशु मसीह है। हमें चाहिए ऊपर वाले की दया अपने पास ही रख। हमको चाहिए स्वर्ग में रहने वाले अपने जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। हमें अपने प्रभु पे घमंड है, उसके श्रेष्ठ नाम पे घमंड है। अपने पिता का नाम जानते हैं, उनके पिता का भी नाम जानते हैं, यहोवा जी। हालेलुया। हम ये जानते हैं हमारा परमेश्वर ऊपर नहीं स्वर्ग में रहता है। तो इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो। फिर आ गया, अब ये हथियार देख लो कौन कौन से हैं, चेक करो सब, कि तुम बुरे दिनों में सामना मुकाबला कर सको और सब कुछ पूरा कंप्लीट करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। यानी पहला हथियार क्या है? तुम्हें झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम में से कोई झूठ बोलता है, बोलती है, बस उसी समय शैतान तुम पे खड़ा करेगा, देखो मेरी संतान है ये। अगर तुम परमेश्वर के होते, परमेश्वर मार्ग सत्य जीवन है, तो तुम सच बोलते। फोन किया, कहां पर है? बस बस मैं आने वाली हूं। कहां पर है? बस घर के पास ही है कहाँ?
पता नहीं ऐसी है कनॉट प्लेस में, नेहरू प्लेस में, झूठ बोल रहे हैं आप। ये वहीं शैतान काम कर देता है, बुद्धि को बुद्धि सवार कर देता है झूठ बोलते ही, है ना। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो तो एकदम दड़ गया होकर ना ठहरो। लिखा है याकूब पत्री 5 की 12 आते हैं, मेरे भाइयों सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ कसम ना खाना, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, ताकि तुम दंगे होकर ना ठहरो। कभी झूठ मत बोलो, झूठ बोलने के बताया चुप हो जाओ। और बोलना आप चुप क्यों हो गए? अच्छा देखो झूठ है ना तभी झूठ हो गए, तभी चुप हो गए। बोले सच ये है कि मैं सच आपको बताना नहीं चाहती और झूठ आपसे बोल नहीं सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, बेटा हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर मनुष्य दोनों की दृष्टि में दंडित नहीं होना चाहती, नहीं चाहता, इसलिए मैंने चुप्पी साध ली। अपने आप खोजो, ढूंढो सच क्या है। मैंने बता दिया मेरे को जितना पता है, लेकिन यहां झूठ बोलूं, तुम्हारी बात ना रखो उसकी रखूं, दोनों नाराज, कोई बात। मैंने एक चुप 100 बलाओं को टालता है, संसारी कहावत है। लेकिन भाई में लिखा है झगड़े की शुरुआत बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले छोड़ देना उचित है। नीति वचन 17 की 14 पे लिखा है। हालेलुया। इसलिए मैंने चुप्पी साध ली, मैं नहीं चाहती कि कोई झगड़ा फंसा दो, इसलिए मैं चुप हूं बस। अब तुमने जो इल्जाम लगाना मुझ पे लगाओ, मेरा प्रभु आपसे लेखा लेगा और प्रभु से मैं लड़ेगा आपकी ओर से। हालेलुया। तो पहला हथियार है कि आपको सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु का मैं ही हूं, और अब तुम मेरी संतान हो। और जब परमेश्वर की संतान हो तो आप शैतान का हथियार नहीं बांध सकते, यानी झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोलने में चुप्पी साध लो ना, मैंने कब क्या बोलूं, ना हाँ में ना ना में, कम से कम दोषी तो नहीं हो गए। मत्ती 12 की 35, 36, 37 में लिखा, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो जो बेकार बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों का कारण निर्दोष और बातों का कारण दोषी ठहराया जाएगा। मैं क्यों फंसू? वचन लिख के दिखाओ ना। इसलिए मैं नहीं बोल रहा। सहना सीखो। हालेलुया। पहला हथियार सच हो, धार्मिकता की झिलम पहनकर। दूसरा हथियार है उस धर्मी परमेश्वर की आज्ञा मानकर। ये धर्मी वचन है, धर्मी परमेश्वर है, उसका वचन है, ये वचन ही परमेश्वर है। लिखा वचन देता है 138 की दुआ पे, यहोवा परमेश्वर जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया। बस हमें वचन मानना है। यहोवा जी ने कहा मुझसे भी बड़ा, मैं कह रहा हूं मेरा वचन है, मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा यहोवा जी है। पर यहोवा जी ने कितना इस वचन को आदर दिया? अपने बड़े नाम से बढ़कर मैंने अपने वचन को महत्व दिया। लिखा है, देखो आप। हालेलुया। तो आपको वचन को महत्व देना, ये दूसरा हथियार है। ठीक है। तीसरा हथियार, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सबको माफ करके, जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह प्रभु हमें क्षमा करना सिखाता है। कड़वाहट खत्म कर दो, जंगली जाने हटा दो। प्रभु के नाम में हम क्षमा करते हैं एक दूसरे को, बस, और आगे चलो। जिसने क्षमा कर दिया वो आगे चलता चला जाएगा, उठता चला जाएगा। उसने नहीं करा, उसके अंदर जंगली जाने, अभी उसके अंदर शैतान का आत्मा काम कर रहा है। तो ये आत्माओं की परख होती है। इसलिए आपको सिर्फ बस आपने क्षमा कर दिया, आपको किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आगे चलते जाओ, चलते जाओ। प्रभु मैं आपके, मैंने दोष हुआ है, मेरे से गलती है, मैंने आपसे माफी मांगी, खत्म। और आगे से भविष्य में ध्यान रखें, हम भी फिर गलती नहीं करेंगे। बस आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छा होना चाहिए, उसके वचन के साथ। हालेलुया। तो यहां लिखा है चौथा हथियार, और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर। इस वचन के सिवा हम दुनिया में किसी और बात पर, दुनिया में बातें हैं और वचन नहीं है, किसी और बात पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। सिर्फ हम बाइबल के वचन पर विश्वास करेंगे, बस। और बाइबल को लेके आएगा हमसे, वचन में कहां लिखा दिखाओ। हमारे को भी चेतावनी दी गई है, पहला यूहन्ना 4 की 1 आयत पे, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पहले आत्माओं को परखो, आजमाओ कि वो परमेश्वर की ओर से है भी या कि नहीं।
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्य जगत में निकल खड़े हुए, झूठे भविष्यवाणी करने वाले, झूठे प्रचार करने वाले, धोखा देने वाले प्रचारक बाइबिल खोलते नहीं, बिना खोले जो मर्जी बोल रहे हैं। बाइबिल तो खोलो, कहाँ है बाइबिल आपकी? आपको कंठस्थ है, याद है तो और अच्छी बात है, कोई बोलो, आप बोलो मैं अपनी बाइबिल में खोल के देखूंगा, देखूंगी लिखा कि नहीं लिखा। आप रेफरेंस दो, मैं देखूंगा यार। हालेलुया। चेक करने के लिए आपके पास एक यंत्र है, प्रमाण, जो कि हर चीज को जांच लेगा कि सही है कि गलत है। हालेलुया। इसलिए सबको बाइबिल दी जाती है। और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, इस वचन पे विश्वास लेकर अडिग रहो, टिके रहो। बस वचन में लिखा है तो ये होगा, वचन रिलीज करना शुरू करो। हालेलुया। ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। देखा ना? और देखो उसका कोड, उसका शरीर ज्यों का त्यों हो गया। नामान कोड गया, हुआ कि नहीं हुआ? संध्या का प्यार ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये पैर कटेगा नहीं, ज्यों का त्यों हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो जाएगा। प्रभु आपने कर दिया, आप ही बोलो ज्यों का त्यों, वैसी हो जाओगे। उसे कहती इसको कैंसर था, प्रभु ने कहा ज्यों का त्यों शरीर हो जाएगा, ज्यों का त्यों हो गया। हालेलुया। पद्मा को था कैंसर, ज्यों का त्यों हो जाएगी, जा कर दिया। दूसरी बार ठीक किया उसको। पर आपको भी सावधान रहना पड़ेगा कि गलती ना करें। सुख के समय सुखवान, दुख के समय सोच सोच सोच। सब 7 की 13-14 पे लिखा है, परमेश्वर के काम पे दृष्टि कर, जिस वस्तु उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के समय सुखवान, दुख के समय सोच, तेरे जीवन में दुख क्यों आया? तुमने कहीं बाइबिल नहीं पढ़ी, महिमा नहीं गई, कोई मीटिंग में नहीं गए तुम लोग। अब सोचते हैं वहां चलो, कोई वहां बंदा बैठा है प्रभु का सेवक, प्रभु का वचन काम करेगा। हालेलुया। आप आस लेके आए हो, प्रभु आपको निराश नहीं करेगा। प्रभु आपकी मन की मुराद पूरी करके भेजेगा यहाँ से। हालेलुया। वो प्यार करता है आपसे, आप उसकी संतान हो। तो यहाँ लिखा है, और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के 1-2 नहीं, सारे सब जलते हुए तीरों को, ये थे हथियार। हालेलुया। सारे तीर शैतान के, सारी चालें बुझ जाएंगी, और उद्धार, मोक्ष, मुक्ति की टोपी और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या लेना है? ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये बाइबल जो है यही आपको बचाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा। इसलिए वो तलवार ले लो, परमेश्वर के वचन की तलवार। हालेलुया। ये वचन तुम्हें बचाएगा, याद रखना। और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वचन सुना करें। विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। या वो विश्वासी की संगति में रहा करें जो उनको बाइबिल सुना सके, बाइबिल की बातें करें। हालेलुया। बाइबिल की चर्चा करें, उनके पास जाया करो। इधर उधर की बातें करने वाले नहीं कि 4 औरतें बैठ गई खटोले पे, मुंह सराई बन रही है और एक दूसरे की चुगलीबाजी कर रही है, उनकी बात नहीं बैठना। मूंगफली खा रहे, छिलके फेंक रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे एक दूसरे की। ए इधर आ, कल उसके घर पुलिस आई थी रात को। हैं? अच्छा क्या हुआ? ये हुआ। ऐसी औरत को नहीं जाना, ठीक है? दूर हो जाओ, समझ चुगलबाज औरतें हैं। कोई धूप नहीं सेकनी इनके साथ बैठ के, अपनी छत पे चले जाओ, वहीं धूप सेकेंगे। एक पाव मूंगफली हम ही खाएंगे, इनको क्यों खिलानी? सब अपने बच्चों को खिलाएंगे। 4 संतरे लेंगे, हम खुद ही खाएंगे, इनको क्यों खिलाएं? गप्पे सुनाएंगे, संतरे हमारे खा जाएंगे। हमें नहीं खिलाना, ऐसे लोगों दोस्ती नहीं पालनी। हालेलुया। जो परमेश्वर वचन को ठट्टे मुड़ाएगा, उड़ाता हो ठट्टे मुड़ा दिया जाएगा, ये याद रखना। हालेलुया। तो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी। हालेलुया। और भाई लिख रहे हैं कि मेरे लिए भी
और मैं प्रचारक होने नाते आपसे कह रहा हूं कि मैं आप लोगों की दुआएं करता हूं, आप भी मेरे परिवार के लिए दुआएं करा करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थनाएं प्रभाव से हम एक दूसरे के लिए विनती करनी है जिंदा परमेश्वर से। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम दुआ करते तो हमारे को दुआओं की आवश्यकता नहीं, हमारे को भी दुआओं की आवश्यकता है आपकी। हालेलुया। आपकी दुआओं की जरूरत है। दिल से की हुई दुआ हमारे लिए ढाल बन जाती है, दया परमेश्वर की होती है। हालेलुया। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल ताकतवर वचन दिया जाए कि मैं हिम्मत कॉन्फिडेंस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए या कॉन्फिडेंस हिम्मत से बोलूं, सच्चाई से बोलूं। हालेलुया। डर डर के प्रचार नहीं करना, वो बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे। जो गलती है उसको बता दे। भाई में लिखा पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। जागते रहोगे तुम परीक्षा में। हालेलुया। 1-1.5 घंटे में जो तुमने सीखा ना, 6 दिन में फिर तुम इसी में मनन करना कि आज हमने क्या सीखा। आशीष पाओगे और कईयों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। जब और के जीवन में बीज बोओगे तो उसके जीवन में दीपक मिल जाएगा, उसकी मशाल जग जाएगी तुम्हारे प्रचार से। हालेलुया। क्योंकि तुम सब, मैं और आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं। 2 Corinthians 6 की 1 आयत पे लिखा है। हालेलुया। हम सहकर्मी हैं, साथ साथ काम करने वाले हैं। हम मिलकर काम करेंगे परमेश्वर का, किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का। हालेलुया। ये हम सब भाई बहन हैं। तो एक वचन और पढ़ता हूं मैं, 2 वचन पढ़ना था उसको। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 6 से लेकर 10 आयत। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि नाम जगत में कुछ लाए हैं और नाम ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष सब्र करना चाहिए। पर जो धनवान होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, वो ऐसी परीक्षा और फंदे, शैतान ने फंदा लगाया होता हमारे लिए, जैसे चिड़ीमार चिड़ियों के लिए फंदा लगाता है। फंदे बहुतेरे मतलब बहुत तरह के, व्यर्थ का मतलब बेकार, और हानिकारक मतलब नुकसानदायक। लालसा मतलब इच्छाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से, सत्य से, यीशु से, इस वचन की शिक्षा से भटक कर अपने आप को भिन्न भिन्न नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया। जो भटक गया वो गया, भटकना नहीं है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई लंगड़ा भटक जाए, बल्कि उसका पांव सीधा हो और चलने पाए। हालेलुया। प्रभु ये चाहते हैं। इसलिए इसकी 14-15 आयत भी पढ़ लेते हैं। 16 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने, यानी यीशु मसीह जब शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से बादलों पर आएंगे, वो बहुत, पर यीशु मसीह वचन मंदिर का पर्दा बीच से फटा और यीशु का पवित्र लहू बहाने के बाद ये सोने के संदूक से बाइबल बाहर आ गई और हर भाषा में छप गई। प्रभु हर भाषा में, हर लैंग्वेज में इसको पहुंचा रहे पूरी दुनिया में। हालेलुया। कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक, बेदाग और निर्दोष बेगुनाह रख, जिसे वो ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत, अधिपति और राजाओं का राजा, महाराजा है और प्रभु का महाप्रभु है। हालेलुया। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, सूर्य से भी तेज रोशनी में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग अनंत काल तक रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन के अनुसार, तो इसलिए अंधापन कब आता है और कौन करता अंधापन? 2 Corinthians 4 की 4 पढ़ लेते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, वही जो लाखों करोड़, 33 करोड़, 36 करोड़, 66 करोड़ देवी देवता, दैविक शक्तियों परमेश्वर नहीं है, ईश्वर है। छोटे छोटे प्रभु हैं, करोड़ों प्रभु हैं, करोड़ों ईश्वर है। इसलिए करोड़ों त्योहार है यहाँ पे।
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, उसके समान, इक्वल, बराबर है, उसके तेजस्वी, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए पैसा भी अपने आप में एक ईश्वर है। लोग सोचते पैसा तो भगवान है हमारे पास, परमेश्वर तो नहीं है ना। ईश्वर या भगवान या वही तो है, छोटे मोटे प्रभु, समझे ना आप। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। सब कुछ परमेश्वर है, उसकी अनुग्रह सब कुछ है। हालेलुया। दूसरा राजा 5 अध्याय में वापस आएंगे। तेरा है मैं 12 से पढ़ देता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि हम यहाँ पर थे। 12 में पढ़ चुका था, फिर पढ़ रहा हूँ ताकि तुम्हारे को याद आ जाए। क्या दमश्क की हवाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हमारे पिता यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? और फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने अपने परमेश्वर की भक्ति वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी। कितनी बार? 7। बहुत घमंडी था नामान। परमेश्वर के घमंड को तोड़ना चाहते थे। कई लोग बड़े ऐठीले होते हैं, थोड़ा सा रुपये पैसा आ जाए फिर देखो आवाज बदल जाती है। तो परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए उसको 7 डुबकी लगाई थे। 1 डुबकी में ठीक कर देते। प्रभु के दास के वचन से ठीक कर देते, डुबकी लगाने की जरूरत नहीं थी। गंदी नदी का चुनाव किया उसके घमंड को तोड़ने के लिए, ताकि ये अब भी देखते हैं ये इतना बड़ा सेनापति है, इस गंदी नदी में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। ये परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर ने अपने दास को उपाय बता दिया, ये कर, इसके रिलीज कर दिया आज्ञा, उसने कर दी। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। देखिए, लेकिन जब 6 डुबकियां मारी तो बार बार डुबकी मारते देखता था मैं, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खुंदकारी होगी अंदर, सेनापति तो हूं ही मैं, इस दास को देखूंगा मैं जरा सा भी ठीक नहीं हो रहा। कई बार गुस्सा आता है, दास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो दास के चारों ओर प्रभु के स्वर्गदूतों का पहरा रहता है। हालेलुया। दास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो सचमुच सच्चा सेवक है, परमेश्वर का चुनाव आवश्यकता है, उस दास को कोई छू भी नहीं सकता। चाहे वो आग की भट्टी में चला जाए, चाहे वो भूखेश्वरों की माद में चला जाए, चाहे वो लाल समुद्र में चला जाए, नदियां उसे भिगो नहीं सकेगी, आग उसे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। शेर उसे छू नहीं सकेगी, मछली उसे निकल नहीं सकेगी। सच्चे दास की पहचान। तो बिल्कुल बच्चे नए बच्चे की तरफ तैयार हो गए। तो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया कि समस्त पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कह रहा, सचमुच तेरा परमेश्वर सच्चा ही हुआ और तू भी इसका सच्चा सेवक है। मैं कुछ लाया हूं तेरे लिए, धन दौलत, पैसा, कपड़े लत्ते, कुछ भेंट ले ले, बस बड़ी खुशी से दे रहा हूं मैं, दे दे। देखो प्रभु के दास भी क्या कह रहे हैं। एलीशा ने कहा, यहोवा जी के सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया, बहुत मजबूर किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा
अगर तू इतना प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, तो मेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले हैं। गड्ढे में से खोद के कहीं से मिट्टी लिया, 2 खच्चर, दोनों तरफ मिट्टी भरते हैं उसके। इतनी छोटी चीज मांग रहा है मिट्टी, ये तो मैं खुदवा के अभी ले आता हूँ। बस 2 खच्चर मिट्टी ला दें, अगर कोई भेंट देना चाहता है। कमाल की चीज मांग रहा है। धन दौलत पैसा सर भी कुछ नहीं मांग रहा, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं मांग रहा, मैं दे रहा हूं तब भी नहीं ले रहा। मांग क्या रहा है? मिट्टी। क्यों मांग रहा है? ये देखिए, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। उसके बाद उसके यहाँ थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, फ्री में छोड़ दिया, कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर कुछ ना कुछ ले लूंगा। वो लालची था गेहजी। अब देखो इसके ये मुसीबत क्या आई, आप ये सीखने की बात है आपके लिए। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो लालची हैं और ये सोचते हैं कि बस कैसे इन भेड़ों को, एक तो बेचारा पहले ही बीमार परेशान है, अब उसको अगर हम तेल पानी बेचें या उसे आने की फीस ले लें या जाने के लिए, तो उसका क्या बचा उसके पास है? वो 10वां भेंट नहीं है उसके बाद देने को, तो बल्कि उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो। इसके बाद जाना आने का किराया हो, बेचारा घर से सकुशल पहुंचे। हो सकता है घर में राशन आटा ना हो तो इसका ध्यान रखा जाए। इसके दिल से तो दुआ निकलेगी, तेरे ढाल बन जाएगी और स्वर्ग में आशीष जमा होगी। हालेलुया। ऐसा करो। ये हमेशा नहीं कि बस सोचो हम आए हैं प्रचार करने, हमने इतने घंटे बोला, हमें कुछ मिलना चाहिए। अरे तुम्हें देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। किसी इंसान में भरोसा मत रखो, वही किसी का दिल खोलता है तभी लोग प्रभु के लिए भेंट देते हैं, 10वां देते हैं। कुछ वो प्रभु ना चाहे तो कुछ नहीं होगा, याद रखना है। पहले बता रहा हूं, पैसे कभी सेवा मत करना, पैसे पे डिपेंड मत रहना। हाँ, प्रभु ने ठहराया, वो आप जो खुशी डाला जाता है, इसलिए हम एक लंबी थैली लटकाते हैं गुप्त रूप से। जो भी, चाहे 1 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जो भी डाला उसने, उसका हाथ है, उसने डाला, प्रभु देख रहा है उसके दिल को कि आज की जेब में कितने पैसे। हालेलुया। उम्मीद मत करो, इसका कोई नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है और वो देने वाला जानता है। एक उसका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। हमने आज से अपनी कलीसिया में कभी थैली के अंदर, कभी कलीसिया के आगे लोगों को मुंह के आगे थैली लेके गए, डालो कुछ इसमें, डालो। अरे 10वां या भेंट ले रहे हो या कोई भीख मांग रहे हैं? जबरदस्ती डालो। भाई परिवार के मुखिया ने 100 रुपये डालने डाल दिए, अब तुम भी ऐसे करो। वो भी कहता है 100 के छुट्टे लिया, 10 रुपये 4 बच्चों को दे दिए, 40 डाल दिए, 1360 का घाटा हुआ। तो प्रभु खुशी है, वो तेरे को 100 रुपये दे रहा है। प्रभु ने उसके दिल में डाला, वो प्रभु ने डाला, वो अपने आप डाल रहे हैं ना। आप अपनी बुद्धि मत चलाओ। नीति 3:5 लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी भरोसा रखना। परमेश्वर हर से दिनाल से प्रेम रखता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 9:6 पे लिखा है, कभी पैसे के लिए तरफ मत ताकना, लालच मत करना कभी भी, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। और प्रभु ने ठहराया है। पहला कुरिन्थी 9:14 थे, 13 और 14 पे, जो लोग मंदिर की सेवा करते हैं मंदिर में खाते हैं, जो वेदी की सेवा करते हैं वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 14 पे लिखा, पहला कुरिन्थी 9:13 और 14 पे। हालेलुया। तो आप मत सोचो, प्रभु आपका सब इंतजाम करेंगे, वो लोगों का दिल खोलेंगे, वो रास्ते कहीं से खोल देंगे तुम्हारे लिए। हालेलुया। अपनी बुद्धि से पैसा मत इकट्ठा करना कभी जिंदगी में, वो सच्चे सेवक की निशानी नहीं है। जो प्रभु दे रहा वो ठीक है। हालेलुया।
उसका वचन लोगों को सिखाओ कि हमें बीजना चाहिए, और जब बीजोगे तो काटोगे भी बहुत। हालेलुया। दोनों को मिलेगा। तो आगे लिखा है, इक्कीस आयत, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है, सब ठीक ठाक तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि अफ्रेम के पहाड़ी देश में से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, अभी तुरंत, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। देखिए सारी बातें झूठ बोल रहा है। ना तो प्रभु के सेवक ने भेजा, ना उसके पास कोई गेस्ट आया, और वो 1 किक्कार चांदी मांग रहा था और 2 जोड़ी कपड़े। लालची सेवक। तो लालच का फल बुरा होता है। ये देखो अब क्या हो रहा है, झूठ बोलने का प्रतिफल बुरा होता है। अब इसका बुरा क्या होगा, क्योंकि इसने झूठ बोला। मैंने बताया सत्य से अपनी कमर कसकर, अभी हथियार बताया प्रभु का दास का सेवक था, उसने झूठ बोला। देखिए आप इसकी सजा देखो, उसकी क्या सजा मिली। नामान ने कहा 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो, तू 1 किक्कार मांग रहा, मैं 2 किक्कार दूंगा तेरे को। हालेलुया। उसमें कुछ भी होगा, तोल बोल होगा, बोरी भर के, इतनी बोरी भर के इसको चांदी के सिक्के, 1 किक्कार मांग रहे, 1 बोरी, 2 बोरी ले जा। ये लाया तो मैं देने के लिए, तो तेरा स्वामी ले नहीं रहा, मैं क्या करूं? नहीं, बोला अभी गेस्ट आए हैं, 2 उसके बाद सेवक आए हैं। अरे आए हैं तो वो कुछ उनको खाना पीना खिला, कि कहा कि मेरे से मांग के ला के खिला है तेरा, वो तो तेरे स्वामी की हड्डी है ना, जब मैं इतना दे दो तब क्यों नहीं दिया उसने? पर ने झूठ बोला। तो आगे लिखा है 2 किक्कार, नामान से कहा 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो, ज्यादा खुश हो जा। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्त्रों को उनसे लेकर घर में रख दिया, अपने घर में छुपा दिया। वो कपड़े भी, नए कपड़े भी, और 2 किक्कार चांदी की थैलियां लाद दिया। मतलब होता बहुत भारी होंगी वो चांदी, बहुत सारी चांदी होगी, लाद, काफी वजन होगा उसका। ऐसे तो हम बता नहीं सकते कितना वजन होगा, बहुत वजन होगा। जैसे 100 किलो के गेहूं होता है, ये बोरी होती है आलू की, बड़ा भारी वजन रहा होगा उसमें, लादना पड़ गया मनुष्य के ऊपर। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। नहीं नहीं, मैं तो यहीं खड़ा था। हैं? हाँ हाँ, मैं यहीं खड़ा, बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूं, मैं कहीं गया ही नहीं। देखो प्रभु के सेवक को पता लग गया चीटिंग करके आया है। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। कह रहा मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। हालेलुया। मुझसे झूठ बोल रहा तू? अरे बाबा, पकड़ा गया मैं तो। तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जलवायु व दाग की बारियों या गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे आने वाली वंश पीढ़ियों पर को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम जैसे, बर्फ जैसा चिट्टा हो गया, सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। तो ये कोढ़ की सारी दुष्ट आत्मा अला बला उसके सेवक गेहजी पर आ गई, और ना केवल गेहजी पर, और उसके जितने बच्चे पैदा होंगे, ये लिखा तेरे वंश पे बना रहेगा। ये कोढ़ की बीमारी ऐसे नहीं आई है, ये श्राप तब आया है क्योंकि उसने कहा बना रहेगा तेरी पीढ़ियों पर। बताइए गेहजी कब चला गया होगा दुनिया से? तो जितने लोगों में कोढ़ आता है कि उसकी वही औलाद है जो श्रापित है। अब कोई यीशु मसीह का जन्म श्राप तोड़ेगा
पाप श्राप क्षमा करेगा। यूहन्ना 20:23 के अनुसार जिनके पाप तुम क्षमा करोगे लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रोक रखे गए तब जाके वो छूटेगा। हालेलुया। तो ऐसा है परमेश्वर हमारा, वो आगे तक जानता तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी पीढ़ियों को मैंने कैसे 1000 पीढ़ियों को आशीष दूंगा तुम्हारी। तुम मत सोचो आज तुम कितने कमजोर या गरीब हो। हालेलुया। दूसरा ग्रंथी 13 की 14 पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नाज़ी आप तक के अपने जीवित वचन पर पड़े और समझाने पर हम सब प्रत्येक को बहुत ढेर सारी आशीष है। आमीन। सबको जय यीशु मसीह की। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।